फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट है पार्ट aij इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ 3-3i प्लस j। सेकेंड है aij इज इक्वल्स टू 2i माइनस j। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा aij इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, बस उसमें था 2x2 अवयव की रचना करनी थी और इसमें 3x4 अवयव की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन। एक 3x4 अवयव सामान्यतः इस प्रकार का होता है। कैसा होता है 3x4 अवयव? a इज इक्वल्स टू 3x4 अवयव का मतलब क्या है, इसमें 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं। 3x4 मतलब 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ। तो इसमें 3 पंक्तियां R1, R2, R3, 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ C1, C2, C3 और C4। और ये 3x4 क्रम का अवयव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A11, A12, A13, A14। ऐसे ही A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। फिर क्वेश्चन क्या दे रखा है, aij इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। तो अब हमको क्या करना होगा, ये जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, इन सब की वैल्यू, इन सब के मान हमें निकालने होंगे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो aij दे रखा है उसमें हम i और j की वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं और उससे A11, A12 एंड सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम A11 की वैल्यू। तो A11 इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे A11 मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1। तो यहाँ पे -3 i की वैल्यू 1 है तो इंटू 1 प्लस j की वैल्यू क्या है वो भी 1। तो 1 इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ -3 के 1 से गुणा करेंगे -3 प्लस 1 बराबर 1/2 -3 प्लस 1 -2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब -2 अगर मॉड में है, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड के अंदर चाहे वो प्लस में कोई भी संख्या दे रखी हो या फिर माइनस में दे रखी हो, मॉड से बाहर निकलते ही वो प्लस में हो जाती है। जैसे यहाँ पे -2 दे रखा है तो जब ये मॉड से बाहर आएगी तो +2 हो जाएगी, तो इसको हम +2 लिखेंगे। फिर इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। A11 की वैल्यू कितनी है 1। फिर ऐसे ही निकालेंगे A12 निकल गया। अब A12 1/2 -3 इंटू यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1, j की वैल्यू क्या है 2। तो 1 + 2 इज इक्वल्स टू 1/2 -3 + 2 इज इक्वल्स टू 1/2 -1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1/2। फिर A13 की वैल्यू A13 इज इक्वल्स टू 1/2 -3। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल्स टू 1/2 -3 + 3 बराबर 1/2 -3 + 3 0 इज इक्वल्स टू 0। फिर A14 निकालेंगे। A14 इज इक्वल्स टू 1/2 -3 i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ -3 + 4 बराबर 1/2 4 - 3 1 इज इक्वल्स टू 1/2। ऐसे ही A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 हम निकालेंगे। यहाँ पे A21 लिखेंगे। A21 1/2 -3। अब यहाँ पे A21 में i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जो पहले संख्या लिखी होती है वो i की वैल्यू होती है और जो बाद में लिखी होती है वो j की होती है। तो यहाँ पे i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 1/2
-6 + 1 बराबर 1/2 -5 बराबर 1/2 गुणे 5 बराबर 5/2। फिर 22 की वैल्यू 1/2 -3 आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 2 बराबर 1/2 -6 + 2 बराबर 1/2 -4 1/2 -4 मॉड से बाहर आएगा तो +4 बराबर 2 दूना 4 2 वैल्यू। A22 A23 की वैल्यू 1/2 -3 गुणे आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 3 बराबर 1/2 -6 + 3 बराबर 1/2 -3 बराबर 1/2 मॉड से बाहर आएगा प्लस का हो जाएगा = 3/2। A24 की वैल्यू 1/2 -3 गुणे आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 4 तो आई की जगह पे 2 जे की जगह पे 4 बराबर 1/2 -6 + 4 बराबर 1/2 -2 बराबर 1/2 गुणे -2 मॉड से बाहर आएगा +2 2 से 2 कैंसिल बराबर 1। फिर 31 की वैल्यू 31 = 1/2 -3। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 3 जे की वैल्यू क्या है 1 तो आई की जगह पे 3 जे की जगह पे 1 = 1/2 -9 + 1 1/2 -8 बराबर 1/2 मॉड से बाहर निकलेगा +8 बराबर 2 × 8 4 आंसर। फिर A32 की वैल्यू A32 में 1/2 आई क्या है 3 जे क्या है 2 3 + 2 बराबर 1/2 -9 + 2 बराबर 1/2 -9 7 -7 1/2 मॉड से बाहर निकलेगा +7 बराबर 7/2। A33 की वैल्यू A33 बराबर 1/2 -3 आई की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 3 बराबर 1/2 -9 + 3 बराबर 1/2। अब यहाँ पे -6 बराबर 1/2 मॉड से बाहर आएगा +6 बराबर 2 × 6 3 वैल्यू। A34 की वैल्यू A34 बराबर 1/2 -3 गुणे आई की वैल्यू 3 + जे की वैल्यू 4 1/2 -9 + 4 बराबर 1/2 -5 मॉड से बाहर आएगा 5 प्लस का हो जाएगा +5 = 5/2। अब लिखेंगे अतः अभीष्ट अवयव A अभीष्ट अवयव मतलब यूनिक मैट्रिक्स A = स्क्वायर ब्रैकेट में अब अवयव तो यही है A11 A12 A13 A14 पर यहाँ पे अब A11 की प्लेस पे A11 नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम A11 नहीं लिखेंगे A11 की वैल्यू लिखेंगे A11 की वैल्यू क्या है 1 तो यहाँ पे A11 की जगह पे 1 A12 की जगह पे 1/2 A13 की जगह पे 0 A14 की जगह पे 1/2 A21 की जगह पे 5/2 A22 की जगह पे 2 A23 की जगह पे 3/2 A24 की जगह पे 1 A31 की जगह पर 4 A32 की जगह पर 7/2 तो 7/2 A33 की जगह पर 3 A34 की जगह पे 5/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 AIJ = 2I - J तो पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे सेम पार्ट 1 के जैसा ही है पार्ट 2 भी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पार्ट 2 AIJ = 2I - J। अब सॉल्यूशन सामान्यतः एक 3 × 4 अवयव इस प्रकार का होता है। कैसा होता है A = स्क्वायर ब्रैकेट में 3 रो और 4 कॉलम होने चाहिए 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ होने चाहिए तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 फिर क्या करते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है AIJ
इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे। अब हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, A11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 21, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं इन सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो A11 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू क्या है 1, तो इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। फिर A11 निकल गया। अब A12 निकालेंगे। A12 इज इक्वल्स टू 2, i की वैल्यू क्या है 1, j की वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस 2 बराबर 0। फिर A13 की वैल्यू निकालेंगे। A13 बराबर 2, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3 बराबर 2 माइनस 3, आंसर हो गया -1। फिर A14 बराबर 2, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 4 बराबर 2 माइनस 4 -2। फिर ऐसे ही निकालेंगे। A21 में 2, i की वैल्यू क्या है 2, j की वैल्यू क्या है 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। A22 की वैल्यू 2 ब्रैकेट में i की वैल्यू क्या है 2, j की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 0। A23 की वैल्यू, A23 बराबर 2, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3 बराबर 2 माइनस 3 -1। फिर A24 बराबर i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 4 बराबर 4 माइनस 4, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, तो 4 माइनस 2 2 और 4 माइनस 3 प्लस का 1, फिर 4 माइनस 4 0। फिर 31 की वैल्यू, 31 इक्वल्स टू 2, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1। A32 में 2, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2। A33 i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 3। A34 i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 बराबर 5, 6 माइनस 2 बराबर 4, 6 माइनस 3 बराबर 3, 6 माइनस 4 बराबर 4, 6 माइनस 4 बराबर 2। फिर हम क्या करते हैं, अतः अभिष्टावयु A इज इक्वल्स टू, अब A11 की प्लेस पे क्या रखेंगे, A11 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1। फिर A12 की वैल्यू, A12 की वैल्यू 0, A13 की -1, A14 की -2, A21 की 3, A22 की 2, A23 की 1, A24 की 0, A31 की 5, A32 की 4, A33 की 3, A34 की 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ही फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भले हम फर्स्ट का सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन 1, तो पहले दे रखा है 4 3 x 5 बराबर y z 1 5, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है। अगर यहाँ पे 4 है, A11 के प्लेस पे 4 है, तो यहाँ पे A11 के प्लेस पे y है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयव मतलब अगर ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू 5 आप लिख दीजिए। संगत अवयव मतलब ये क्या है, x की यहाँ पे मान क्या है, A11 A12 A21, x का मान यहाँ पे है A21, तो A21 के प्लेस पे 1 है। संगत अवयव मतलब अगर A21 x है तो A21 का ही मान 1 होना चाहिए। मतलब संगत मतलब A21 मतलब जो भी है, अगर यहाँ पे A22 अवयवों की तुलना मतलब अगर A22 का कंपेयर करेंगे तो उसको A22 से ही करेंगे। ऐसे ही 4 A11 है तो यहाँ पे A11 को ही कंपेयर करेंगे, मतलब A11 को ही देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे A12 तो A12, तो दोनों अवयवों की संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की प्लेस पे, x किस प्लेस पे है A21 के प्लेस पे, और A21 के प्लेस पे क्या है 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,
क्योंकि y A11 के प्लेस पे है और A11 के प्लेस पे दूसरा जो मैट्रिक्स दे रखा है, अवयव दे रखा है, उसमें A11 की वैल्यू क्या है 4। ऐसे ही z का मान क्या होगा 3। तो तीनों के आंसर आ गए, ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 सोल्यूशन। पार्ट 2 क्या दे रखा है, x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy बराबर 6 2 5 8। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या होगा 6, A11 के प्लेस पे है x प्लस वाई और यहाँ पे A11 के प्लेस पे है 6। तो लिखेंगे यही सेम लिखेंगे, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है A22 के प्लेस पे और ये भी है A22 के प्लेस पे, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो आई 8/y, ये गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8/y। फिर लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 6। अब x की वैल्यू क्या है, x का मान क्या है 8/y, तो 8/y प्लस y बराबर 6। अब यहाँ पे लासा ले लेंगे, 8 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई बराबर 6, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। आगे सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर, अब ये जो 6y है इसको हम राइट हैंड में है लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो आएगा -6y प्लस 8, 8 तो प्लस का ही था तो प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हम द्विघात समीकरण के जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस, अब 4 दूनी 8 और 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 4 प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस वाई माइनस 4 और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे बचेगा y माइनस 4। यहाँ से y माइनस 4 दो बार है, एक बार ही लिखेंगे इसको y माइनस 4, फिर ये y माइनस 2 एक बार लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब जब y माइनस 4 बराबर 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और जब y माइनस 2 बराबर 0 तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे y की 2 वैल्यू आई हैं, 2 मान आए हैं, तो यहाँ पर x के भी 2 मान ही आएंगे। अब y के जो मान आए हैं, y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई है तो y की जगह पे 4 बराबर 6 दे रखा है, तो x का मान क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 2, और जब y का मान 2 रखेंगे तो x प्लस वाई की जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 6, x का मान 4, तो यहाँ पे x के भी 2 मान आएंगे और y के भी 2 मान आएंगे। और निकालना क्या था हमें, x y तथा z के मान, तो z का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे z का मान निकालने के लिए 21 की जगह पर क्या रखा है 5 प्लस z, और यहाँ पे 21 की वैल्यू क्या है 5, मतलब सेम प्लेस पे 5 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर 5 माइनस 5, z बराबर 0। तो अतः एक आंसर हो जाएगा आपका x बराबर 2, जब x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है 4, जब 4 रखा था तब x बराबर 2 आया है, तो y बराबर 4 और z बराबर 0। अथवा ये तो ये मान या तो ये आंसर, मतलब दोनों ही आंसर सही हैं, तो एक आंसर ये हो जाएगा आपका और एक आंसर हो जाएगा जब x का मान 4 आएगा, y का मान 2 आएगा और z तो 0 ही रहेगा, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है हमारा, तो थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन थर्ड पार्ट दे रखा है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, दोनों अवयवों की संगत अवयवों की तुलना करने पर।
तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। फिर लिखेंगे जो समीकरण 3 का मान है x y प्लस जेड का मान 7 है, यहाँ पे y प्लस जेड दे रखा है, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान क्या है, y प्लस जेड बराबर 7, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, अब y प्लस जेड की जगह पे हम 7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बराबर 9, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 माइनस 7, x बराबर 2। फिर ऐसे ही y का मान निकालने के लिए अब हम y का मान निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम कि x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे x प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इस प्लेस पे, प्लस वाई बराबर 9, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 5, y बराबर 4। फिर z की वैल्यू निकालने के लिए y प्लस जेड दे रखा है 7, तो लिखेंगे समीकरण 3 से y प्लस जेड बराबर 7, y की वैल्यू क्या है, 4 प्लस जेड बराबर 7, z बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3, z बराबर 3 आंसर। तो यह अतः x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण, फिर एक मैट्रिक्स दे रखा है जो दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है, से एक a b c तथा d के मान ज्ञात करना है। तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 6 किया है वैसे ही ये क्वेश्चन भी लगेगा। तो इसमें पहले जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको नोट करेंगे सोल्यूशन में, तो लिखेंगे चूँकि मैट्रिक्स a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स -1 0 5 13। फिर लिखेंगे दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, फिर संगत अवयव की तुलना करते हैं, a माइनस बी बराबर क्या होगा, -1, और यहाँ पे 2a माइनस बी बराबर है 0। तो यहाँ पे ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो यहाँ पे दोनों समीकरणों को घटाने पर तो घटाने का कैसे जाता है, जो सिंबल है लास्ट इक्वेशन का वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2a प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और 0 प्लस समझ लीजिए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो a माइनस 2a तो माइनस a, और माइनस ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस a बराबर 0 का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1, a बराबर 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। फिर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारी, a माइनस बी बराबर -1, तो a का मान है 1 माइनस बी बराबर -1, तो b को हम राइट में ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी, फिर एक ये एक माइनस में है, इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, +1 बराबर b, तो 1 + 1 2 बराबर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। फिर अब लिखेंगे 2a प्लस सी बराबर, 2a प्लस सी किसके बराबर है, 5 के, और 3c प्लस डी बराबर है 13 के। तो यहाँ पे समीकरण, इसको 3 नाम दे देंगे, इसको 4 नाम दे देंगे। फिर लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 3 क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 2 प्लस सी बराबर 5,
सी बराबर 5 माइनस 2, सी बराबर 3। फिर लिखा है, फिर लिखेंगे फोर्थ में डी की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे सी का मान समीकरण 4 में रखने पर 3c प्लस डी बराबर 13। समीकरण 4 क्या है? 3c प्लस डी बराबर 13। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 गुणे 3 प्लस डी निकालना ही है, इज इक्वल्स टू 13। तो 3 तिहाई 9 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 13 माइनस 9 4। डी की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो ये लिखेंगे अतः ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ए बराबर स्क्वायर ब्रैकेट में ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग अवयव है यदि। तो वर्ग अवयव के लिए हमने आपको क्या बताया था कि वर्ग अवयव में पंक्तियों की जो संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, और पंक्तियों की संख्या को m से डिनोट करते हैं और स्तंभों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है बताया था हमने आपको, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, मतलब पंक्तियाँ बराबर स्तंभ, जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने स्तंभ होंगे। तो पंक्तियों को किससे डिनोट करते हैं? m से, और स्तंभ को किससे डिनोट करते हैं? n से। तो m बराबर n, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 3x + 7 5y + 1 2 - 3x इज इक्वल्स टू 0 8 4 y - 2। फिर क्या करेंगे? दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करेंगे। दोनों अवयवों के तुलना करने पर तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3x + 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x इज इक्वल्स टू -7, x इज इक्वल टू -7/3। फिर y की वैल्यू 5 बराबर y - 2। तो यहाँ पे 5 - 2 इधर है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5 + 2 बराबर y बराबर 7। यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 और y की वैल्यू 7। फिर यहाँ पे एक y + 1 दे रखा है, y + 1 बराबर 8। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 8 + 1 है, इधर जाएगा -1, y बराबर 7। फिर 2 - 3x बराबर 4। फिर -3x बराबर 4, 2 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -3x बराबर 2, x बराबर 2/-3। तो x बराबर -2/3। तो यहाँ पे हम देखेंगे y की वैल्यू तो सेम है, बट जो x की वैल्यू है ये यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी एक संख्या के 2 मान आ जाएं। तो यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ पे हम x की वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा y बराबर 7 आ रहा है, तो y बराबर 7 के लिए -1/3 ये तो आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर y -2/3 आ नहीं रहा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर c y बराबर 7 तो आ रहा है, लेकिन x बराबर -2/3 और -7/3 भी आ रहा है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे ज्ञात करना संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की तुलना 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रवृत्ति 0 या 1 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? प्रवृत्ति कितनी है? 0 या 1। प्रवृत्ति क्या होता है? अवयव। तो प्रवृत्ति यहाँ पे है 0 या 1। सोल्यूशन क्या होगा? प्रवृत्ति है एक ये दो प्रवृत्ति हैं, एक है 0 एक है 2, तो 2 प्रवृत्ति हैं। तो 2 और 3 × 3 कोटि के अवयव है, तो 3 तिहाई 9, 3 की मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पे 2 की पावर 9 हो जाएगी। अब 2 की पावर 9 का मतलब है 2 को 9 बार लिखना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 3 3 6 3 3 6 3 तिहाई 9।
तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 गुणे फिर 2 दूना 4 दूनी 8, तो बराबर 8 को 32 का 2 हासिल आया 3, 8 छंग 48, 49 50 51, तो 512। तो आपका आंसर हो जाएगा 512। कैसे आया? 2 की पावर 9। 2 क्यों है? क्योंकि 0 2 प्रविष्टियाँ हैं, 0 और 1 2 प्रविष्टियाँ हैं, तो 2 और कोटि कितनी है? 3 गुणे 3 मतलब 2 की पावर 9। तो आंसर आ जाएगा 512। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।